देखो, आज हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे क्लास 12 में, बिलियन चैप्टर में। राउल्ट का नियम, किसका नियम पढ़ेंगे बेटा? राउल्ट का नियम। दिमाग रखना कि राउल्ट का नियम क्या होता है या इसे किसे कहते हैं। इस आधार पर आप विचार करोगे कि राउल्ट का नियम। अब आपको मैं ये कहूं कि राउल्ट के नियम में यह बताया जाता है, राउल्ट के अनुसार यह राउल्ट का नियम है क्या, तो आप याद रखना कह सकते हो कि किसी बिलियन की, क्या मैं कह रहा हूं, किसी बिलियन की वाष्प दाब का, किसी बिलियन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, या ये कह लें मोल प्रभाज का समानुपाती होता है, या यह कह लें मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हमने आपसे क्या कहा कि राउल्ट के नियमानुसार, यानी राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, जैसा कि आप जानते हो कि राउल्ट का नियम है क्या, इस आधार पर राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी बिलियन की, हमारे पास ध्यान रखना, किसी बिलियन की वाष्प दाब, किसी बिलियन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी बिलियन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके या उसमें विद्यमान पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात इस आधार पर यदि आपको सोचोगे तो ये कह सकते हैं कि P माइनस PS अपॉन PS इक्वल, आप ये कह लो N अपॉन N प्लस N, या इसे आप ये भी कह सकते हो X, जिसे आप क्या कहते हो? मोल प्रभाज। अब आप ये जानते हो जहां पर P और PS, यह जो P है, P वह विलेय का दाब है, विलेय का दाब, विलेय का, विलायक का दाब, विलायक का दाब, जबकि PS जो है वह बिलियन का दाब, और स्मॉल n, और आप जानते हो कैपिटल N, यह विलेय के मोलों की संख्या है और यह विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। यह आप पूर्व जो है मूल प्रभाज में पढ़े हैं या जानते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच जो है, कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द राउल्ट लॉ, तो आप इतना ही कहना कि राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार आपका क्या है कि किसी बिलियन में या किसी बिलियन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विलेय या उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ या उसमें उपस्थित पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, या उसके समानुपाती होता है, या उसके अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे आप राउल्ट का नियम कहते हैं। अब आप ये ध्यान दो, यदि इस नियम के आधार पर इनके इस दाब का, आपका इस मोल प्रभाज के बीच आप यह कह सकते हैं कि विलियन के वाष्प दाब और विलेय के अणु भार के बीच यदि हमें संबंध प्राप्त करना हो, तो उस कंडीशन में यदि आप विचार करोगे, अगर विचार करोगे तो आप ये कह देना, आप यह कह देना कि P by
इस आधार पर कह रहा है कि यदि n का मान यानी n बहुत कम मात्रा में यानी बिलियन में उसकी मात्रा बहुत कम हो किसी बिलियन में, तो उस कंडीशन में हम यह लिख सकते हैं कि n बाई n। तो उस दशा में हम कह सकते हैं n बाई n, क्योंकि आप जानते हो कि n का मतलब क्या हुआ आपका w बाई m। तो इसे आप w बाई m कहें, इसको हमारे अनुसार जैसा कि आपको मैंने कहा था कि विलेय का भार या विलेय का अणुभार निकालना हो तो उसे w a और m एक से दिखाओ। और इसी प्रकार से अगर हम n में लें जिसका मतलब हुआ कि w b यानी विलायक का द्रव्यमान और ये विलायक का अणुभार कह सकते हैं, अणुभार। तो उस कंडीशन में हम यह लिख सकते हैं राउथ के नियम के अनुसार P आप देखो इक्वल आपका n यानी W A अपान M A होल अपान आप ये कह दो W B अपान M B। इस आधार पर क्या कहोगे P P S अपान B इक्वल आपने क्या देखा कि W A अपान M A इंटू M B आपका बाई W B। इसमें आपका यह रिलेशन आपको प्रकट होता है, अर्थात यह क्या पाया आपने, इस आधार पर आपने पाया कि P S अपान B इक्वल W A इन M B अपान आपका आपने क्या दिया M A इंटू W B। जिसमें अब आपको कोई पूछता है कि यह क्या है तो आप कह देना कि विलेय का द्रव्यमान इंटू विलायक का अणुभार अपान, अर्थात ऐसे लिख भी लो, आप कह दो यहां पर आपने कहा विलायक का यानी विलायक का दाब, विलायक का दाब माइनस विलयन का दाब, विलयन का दाब अपान आप ये कह लो विलयन का दाब इक्वल विलेय का द्रव्यमान इंटू विलायक का अणुभार। आप कह सकते हो विलायक का अणुभार अपान यह भी कह सकते हो इक्वल विलेय यानी विलायक का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड विलायक का भार। क्या बताया हमने, आप याद रख लो। इस चीज को हम कह सकते हैं कि यह जो है सॉल्वेंट प्रेशर है, यह सॉल्यूशन प्रेशर है, जबकि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका सॉल्यूट वेट है और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट है। साथ में यहाँ पर आपका जो है सॉल्यूट जो है एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट है, जबकि यहाँ पर आपका जो है सॉल्वेंट वेट है। इस प्रकार से यह राउट के नियम के अनुसार हमारा इसके बीच भी हमने संबंध आपको प्रकट किया। पुनः एक बार आपको मैं यह कहना चाहूंगा कि राउट का नियम क्या है, तो आप बस एक सामान्य शब्दों में बता देना कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर